आपकी आवाज को सुनने के बाद बोलें। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मेरा यकीन है कि फिर आने वाली नस्लें गूंगा हो जाएंगी, गूंगी हो जाएंगी। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। बस अल्लामा सुहेल साहब यही काम करते रहे तो मैं एक दो शेर पढ़ के वहीं बैठूंगा इंशाअल्लाह। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। कारी साहब बस दुआएं चाहता हूं। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। कि बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर। अगर आप लोग भी बोलना जानते हैं तो जरा मिल के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिल के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी शेर बताओ। हलीम भाई मैं नहीं कहता, मैं हजरत करम फरमाए, मैं ये नहीं कहता कि शेर बहुत बड़ा है, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। देखें जिन्हें नबी और आले नबी से मोहब्बत है, मेरा यकीन है वो इंशाल्लाह बोलेंगे, वरना एदादिया से लेकर सामिना तक मैंने भी यही पढ़ा है कि जैद ने ही पकड़ को मारा। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। समझ रहे? अगर आप लोग मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं शेर सुनाऊंगा, वरना अपना शेर हजफ करके वहीं बैठूंगा। एक साहब ने शादी की तो उनकी बीवी का नाम था साकिना खातून। क्या नाम था? ये ऐसे ही बोलेंगे। उनका नाम था साकिना खातून। 3-4 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अल्लाह की मर्जी, उसका भी नाम था साकिना खातून। 2.5-3 साल के बाद उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। तो लोगों ने उनसे कहा कि यार तूने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दे दिया? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, एक जलसे में गया था तो वहां एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाए वहां पहले को हजब कर सकते। ये काम आपको नहीं करना है, समझ रहे हो आप? हाँ, हम लोग तो हजब करने वाला काम ही नहीं है। बस एक आखिरी शेर बताऊं बस, कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। हलीम भाई अपनी जगह पे आप बैठेंगे नहीं, शेर बहुत अच्छा है। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। टिकवा मऊ वालों जरा मिल के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे यार कम से कम ये सोच कर बोल दो कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, जहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। और मिल के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी शेर है कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। जिया भाई नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। रास्ते में नबी का। आप सिर्फ 2 काम कीजिए, मुझे पैसे दीजिए, उनको बिठाइए। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अल्लामा ज़ुबैर हनीफी साहब का इंतखाब बनकर जो ज़ात यहाँ तशरीफ़ लाई है वो पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में मोहताज तारुफ नहीं। खतीब हिंदुस्तान जामे इल्म फ़न जामे माक़ूल व मनक़ूल हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवान बिहार वो यहाँ मौजूद हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। उनकी बातें आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐ मेरे मौला, जब उनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो आखिर उनका दिल कितना अच्छा हो। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर। सुन्नियों और मिलके अपने हाथों को उठाकर जवाब दो, वरना मैंने उनको तकरीर करते हुए देखा है, लेकिन बगैर तकरीर किए हुए जाते हुए भी देखा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। और किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तुम मत करो, अबे जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। सुन्नत का एक अजीम शान काफिला यहाँ होता है और सामईन का एक अजीम शान काफिला वहाँ होता है।
लेकिन टिकवा मऊ की इस तारीखी महफिल का हिस्सा आज मैं बना हूँ तो मैं देखने पर ये महसूस करता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग सामने खड़े हुए हैं। अगर उनकी थोड़ी सी मोहब्बतें मिल जाती और मेरे ख्याल से वो बैठ जाते तो ये महफिल नूर देखने के लायक होती है। अच्छा, इतने लोग आप बैठे हुए हैं, जरा मुझे बताएं आप कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि जितने लोग खड़े हुए हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं? और मेरे भाई का इशारा है कि जितने लोग खड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे भाई ये बता कि अच्छे की फहरिस्त से तू क्यों गायब है? तुझे भी तो खड़ा हो जाना चाहिए है? बहुत अच्छा लगता है वहां खड़े होकर बोलने के लिए, लेकिन जिस दिन यहाँ आओगे तो पेशाब बहुत लगेगा आपको। 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए और 10 साल में बड़ी दुनिया देखी है मैंने। वहां बैठ करके बोलना बहुत आसान है आपके लिए, यहाँ खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने हिंदुस्तान के बाहर करीब 7 मुल्कों का सफर किया, इस हवाले से जा खड़ा हुआ हूं। आप मुझे बताएं कि जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके दिलों को अच्छे लगते हैं कि जो लोग टहल रहे हैं वो आपके दिलों को अच्छे लगते हैं? टिकवा में बोलो, जरा ऊंची आवाज में बोलो। तो कम से कम इन अपने दोस्तों और भाइयों से गुजारिश करो कि करीब होके वो बैठ जाएं तो शायद दिलों को अच्छा लगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग मौजूद हैं वो थोड़ा सा करम फरमाएं और इस महफिल नूर को महफिल नूर के एतबार से अगर बिठा लें तो मेरे ख्याल से ये महफिल भी मकबूल हो जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब मकबूल हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितने सलीके के साथ लोग बैठे हुए हैं। आप दाहिनी तरफ देख लें, सामने देख लें, सब बैठे हुए हैं। मगर पता नहीं क्या अल्लाह की मर्जी है कि जितने लोग पीछे खड़े हुए हैं वो इस महफिल नूर को बिल्कुल शादी का ग्राउंड बना के बैठे हुए हैं। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए जो हुजूर की महफिलों में तकसीम होता है। यार यहाँ बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे बच्चों का भी फायदा है। समझ रहे हैं? बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं कि मैं हुकूमत की तरफ से जल्लाद था, एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए लोग मेरी बारगाह में आए। बहाउद्दीन नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पहली मर्तबे तलवार से वार किया उसकी गर्दन पर तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। बहाउद्दीन नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं जब मैंने दूसरी मर्तबे तलवार का वार किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई ये बता कि जब मैं तलवार का वार करता हूं तो तू किसका नाम लेता है? तो उसने कहा कि बहाउद्दीन जब तलवार से वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूँ। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं कि ऐ मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? बेशक। बाकी मर्जी आपकी है। अगर यहाँ आप बैठेंगे तो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते रहेंगे तो आपकी भी नैया पार लग जाएगी और आपकी आवाज के सदके में अल्लाह हमारी भी नैया पार लगा देगा इंशाअल्लाह। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अगर वो अल्लाह रसूल के नाम पर बोलना जानते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरे बाराबंकी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है कि जब खतीब नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन आला हजरत सरकार के मुरीद और खलीफा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद से किसी आदमी ने पूछा हुजूर आप किसी महफिल में जाते हैं तो कहते हैं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप फिर किसी महफिल का हिस्सा बनते हैं तो लोगों से कहते हैं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर टिकवा मऊ की इस जमीन पर बैठकर हुजूर से मोहब्बत करने का इरादा लेकर आप आए हुए हैं तो जरा अपने हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे से पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं सब इस नारे से, और जिसको मोहब्बत नहीं पता नहीं क्यों उसको मोहब्बत ही नहीं है मुझसे। बेशक।
बस जितने लोग बैठे हुए हैं शरीक सफर रहे, जुकाम की वजह से आवाज तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर चंद लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं तो शायद इनकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक दो शेर पढ़ता हूं आपके पास। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, अगर नात का एक शेर आपको याद है तो मेरा यकीन है कि आपकी आवाज यहां तक आएगी। बाकी ये मेरी जमात के उलमा बोले तो आप इनको देखकर बोले, अगर ये सब ना बोले तो दो चार लोगों को उतार के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ जाइए। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, मैं अपनी आवाज के फोर्स पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करता हूं, लेकिन जब आवाज बहुत अच्छी ना हो तो मेरे ख्याल से यही लोग बोल के उसे मैनेज करेंगे इंशाअल्लाह। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए। अब जिन लोगों ने हुजूर का शहर देखा है वो मुझे बताएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जिन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की जियारत की है, जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, कसीर तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जिन लोगों ने हुजूर का शहर देखा है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने करीब 6 मरतबे जियारत की है माशाअल्लाह। बाकी जिसको जाना है वो सफर करेगा। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए गए, और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। बेशक नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें और जो शहर मदीना की हवा, और मिलके बोले जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। माइक बहुत अच्छा है लेकिन इसकी आवाज थोड़ी सी बंधी हुई है, थोड़ी सी बस। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, और हुजूर ने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी को देख के इशारा फरमाया तो कंकरी बोलने लगी। बच्चा यही मफहूम है जो निकल के आएगा। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए, और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। कि अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। और पूरी दुनिया में बहुत हसीनो जमील लोग पाए गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हुजूर के चेहरे को देखकर लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे चेहरे वाले मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के रसूल के चेहरे नूर को देखकर उन लोगों ने इस्लाम के दामन को थामा है जिन लोगों ने ठान लिया था कि मैं कभी इस्लाम के दामन को नहीं। तो मैं अपने हुजूर के चेहरे नूर की तारीफ करता हूं और देखता हूं कि हुजूर के चेहरे की तारीफ सुनकर कितने लोग बोलते हैं। आज पता नहीं क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने पीरों की तारीफ में शेर सुनकर बोलते हैं, लेकिन जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन व आसमान को कायम फरमाया है उसके नाम पर कम बोलते हैं। ये हक है और सवाब है और हकीकत है। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल के सदक़े में अल्लाह हमारे सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। जलसे दस्तारबंदी टिकवा मऊ की अजीम शान महफिल इंशाअल्लाह याद रखी जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत जामे इल्म फन हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब खुदा की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर की बातें आपकी समातों के करीब में होंगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए।
और पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बाग़े इरम हो जाए। कि पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बाग़े इरम हो जाए। मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफ़र एक कदम हो जाए। सना खान रसूल मोहतरम कारी फ़ज़ील रज़ा साहब क़िबला इस्माइली को सुनने का शरफ़ हम लोगों ने हासिल किया है। अल्लाह उनकी आवाज़ को सलामत रखे। उनकी आवाज़ को सुनने के बाद घर घर से हुजूर की नात पढ़ने वाले लोग बेदार हो जाएं। एक बात मुझे याद आई बड़ों के कलाम को सुनने के बाद कि आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक साहब आए एक मिसरा लिखकर कि शाने यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। आला हज़रत सरकार ने उनसे इरशाद फरमाया कि ये बताओ कि इसी दर से क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा कि इस दर से मुराद हुजूर की बारगाह है। कि शाने यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। इसका मतलब ये है कि जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार के सामने सबकी अजमत कम हो गई। आला हज़रत सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे भाई, मेरे हुजूर किसी की शान को घटाने के लिए नहीं, सबकी शान को बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। तो उस शायर ने कहा हुजूर फिर इसे ठीक कर दें। तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि तूने क्या कहा। तो उसने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। बरेली का इमाम कहता है कह दे मेरे भाई कि शान यूसुफ जो बढ़ी है तो उसी दर से बढ़ी। शान यूसुफ जो बढ़ी है तो उसी दर से बढ़ी। माइक बहुत अच्छा है, आजकल हम ही लोग खराब है। ये काम मैं कर नहीं पाता हूँ जिस काम के लिए आज मैं परेशान हो रहा हूँ। अब इसकी एक बुनियादी वजह तो मेरी खुद की तबीयत है और दूसरा मुझे परेशान करने वाला माइक है। अगर बहुत दूर हट के बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ कैच नहीं होती, अगर बहुत करीब होके जाता हूँ तो फिर बहुत भारी हो जाती है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमा दे। मेरे दोस्त उलमा यहाँ मौजूद हैं तो मेरी कोई आवाज़ इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मैं पढ़ता हूँ एक शेर की। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अगर सुभान अल्लाह ना कहने की कसम आप खाएं तो फिर मेरे ख्याल से मेरा पढ़ना बेकार है। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं कि थोड़ी बहुत आपकी समातों को भी मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगी, मुझे मालूम है, इसलिए कि बहुत तजुर्बा है मेरा, घुटने में तजुर्बा है सवाल। इसलिए कि जब मैं फ्रेश होके बोलता हूं तो मुझे खुद लगता है कि ये पसंद कर रहे हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। बस एक शेर पढ़ के मैं बैठूंगा और देखता हूं कि कितने लोग अहले सुन्नत के अकीदे का इजहार करते हैं और कितने लोग वहाबियों के अकीदे पे थूकते हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। वो मेरी बहुत पुरानी कही हुई बात है कि जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी होती है, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी होती है। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो आखिर देवबंद में कितनी परेशानी है। देखिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अल्लामा फरीदुद्दीन साहब, मैं अपने अकीदे का इजहार करता हूँ और वहाबियों के अकीदे पे थूकता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। वाह क्या बात है। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा सुनता, वो तेरा नबी होगा सुनता नहीं समझ पाए आप इसको। वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार माइक पे खड़े होकर लोगों ने तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के दामन के करीब किया। माशाअल्लाह। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर इस्तकबाल कर लें, बाकी आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, बैठो आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठो बैठो। हजरत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। वो रहते हैं सीवान में लेकिन बातें बरेली की करते हैं माशाअल्लाह। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूं हजरत कि लोगों ने किताबें लिखी फिर लोगों को इस्लाम के करीब किया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की फिर लोगों को इस्लाम के दामन के करीब किया। लेकिन बरेली में एक ऐसा शहजादा भी पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब किया। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। और जो मैं बात कहता हूं यकीन के साथ कहता हूं, पूरे वहाबियत की जमात में अल्लाह का शुक्र है हुजूर सरकार ताजुल शरिया जैसा कोई नहीं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अगर इस शेर पर आप नहीं बोले तो मेरा यकीन है पूरे जलसे में आप कभी नहीं बोलेंगे। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदी की जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। वाह क्या बात है, बेशक हक है। नजदी की जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। कोई एक आदमी हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत में एक नारा लगा दे ताकि मैं आराम करूं और कोई बात नहीं है। असल में हुजूर वो लोग उन लोगों ने आज कसम खा लिया है कि हम सब खड़े होकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सब बैठ जाए भाईजान। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अल्लामा जुबैर हनीफी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सीवान से तशरीफ लाए, बाकी वहां से लेकर यहाँ तक सब बैठे हुए हैं। और बहुत बड़े शायर भाई अब्दुल हलीम साहब मौजूद है। उनकी मौजूदगी में शेर सुनना या शेर सुनाना अपने आप को हिलाक करना है। समझ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। नजदी की जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और गुस्ताखे शहीदी को है बीमारी कुछ ऐसी, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। जमजम भी पिला दीजिए।